कि वर्ल्ड की 7% वेल्थ भारत के 100 लोगों के पास है। और बात किस चीज की हुई थी? किसकी? किसानों की आय डबल करने की। यहां तो इनइक्वालिटी बिलियनियर्स में भी चल रही है। 4,300 मिलेनियर्स आर लीविंग इंडिया। वैसे इन अमीरों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता? ऑलराइट गाइस, रिसेंटली आपने सुना होगा कि फोर्ब्स की लिस्ट में हमारे अमीरों ने कमाल कर दिया। सच्ची? मतलब जहां 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है मुफ्त में, वहां इतने अमीर लोग। सो हियर इज द नंबर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों के पास $1.1 ट्रिलियन है। ओके, नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन ओवर हियर। ये किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं? अगर पिछले साल की बात की जाए तो इसमें 40% की ज्यादा बढ़ोतरी है। लास्ट ईयर द अमाउंट वाज $799 बिलियन, लेकिन इस साल ये 40% बढ़ा है। इट इज $1.1 ट्रिलियन और ये वर्ल्ड की टोटल वेल्थ का 7% भी है। इफ यू लुक एट अ बिगर पिक्चर, पीपल आर सो हैप्पी कि 100 लोग भारत के जिनकी टोटल वेल्थ $1.1 बिलियन पहुंच चुकी है। लेकिन ये चिंता की बात है, जितने ज्यादा लोगों में पैसा बटा रहेगा वो उतना ज्यादा खर्च करेंगे। इससे देश की प्रगति ज्यादा होगी। एंड इनकम इनक्वालिटी आपको सब जगह सुनने को मिलेगा कि 1% के पास 40% संपत्ति है और बॉटम के 50% के पास केवल 13%। लेकिन मैं आपको उन 1% में भी इनकम इनक्वालिटी बता सकता हूं। सच्ची? सच्ची। ओके, तो टॉप के 1% में नंबर 1 पे अंबानी साहब। ओके, अंबानी साहब की नेटवर्थ है $119.5 बिलियन। अंबानी साहब नंबर 1। नंबर 2 पे गौतम अडानी साहब, इनकी नेटवर्थ है 116 बिलियन। नंबर 3 पे सावित्री जिंदल। एंड चेकआउट हर नेटवर्थ। डिफरेंस समझ रहे हो नंबर 2 और नंबर 3 के बीच? नंबर 3 की नेटवर्थ है $43.7 बिलियन। नंबर 2 की नेटवर्थ है $116 बिलियन। 70 बिलियन का अंतर है। यहां तो इनइक्वालिटी बिलियनियर्स में भी चल रही है। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, थोड़ा तो क्रेडिट लेना पड़ेगा। खैर, लेट्स कंटिन्यू दैट। और ये इनकम इनइक्वालिटी देश की हर जगह पर देखने को मिलेगी। मतलब 10% लोगों के पास 57% आमदनी है और नीचे के 50% बस 13% पे गुजारा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ केयर में 63 मिलियन लोग हमारे देश में अच्छी मेडिकल सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते। 74% लोग अभी हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते। हंगर इंडेक्स में कोई माने ना माने पर यह नंबर तो है हमारे देश का। और सोचिए, इनकम इनइक्वालिटी इसी तरह बढ़ती रही तो एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ ही लोग अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। फिर से एक बात बता दो, जितने ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा वो उतना ज्यादा खर्च करेंगे। इससे देश की ज्यादा तरक्की होगी। यही सही मॉडल है, ना कि टॉप के 100 लोगों के पास $1.1 ट्रिलियन हो और बाकी के लोग बस गरीबी में जीते रहे और स्ट्रगल करते रहे। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है मित्रों? जब इतना पैसा आ रहा है देश के अमीर लोगों के पास कि वर्ल्ड की 7% वेल्थ भारत के 100 लोगों के पास है, तो ये देश का भला क्यों नहीं कर रहे? नेशन रियली वांट्स टू नो। बहुत सारे डिस्कशन होते हैं इस बात पर। किसी ने बात कही है सुपर टैक्स की, जैसे कि देश के मिडिल क्लास पर रोज नए नए टैक्स लाके लगा दिए जाते हैं, वैसे इन अमीरों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता? अगर ये सुपर टैक्स लगाया जाए तो जानते कितनी कमाई हो सकती है? ये टैक्स नेशनल इनकम का 0.5% रेवेन्यू ला सकता है। एंड द गवर्नमेंट कैन यूज दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कंट्री। एजुकेशन में खर्च करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करो, कितनी सारी चीजें। ये क्यों नहीं हो सकता? एंड द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर टैक्स, बिकॉज इन्होंने जब बजट लाए थे इस बार का, तो जीएसटी पर बहुत डिबेट हुआ था। जीएसटी में कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है? मिडिल क्लास की बात हुई, सो द मिडिल क्लास ऑफ द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग 33% इन जीएसटी. Lower small taxpayers contributes 50%, but what about the rich people? What about those 1%? They are contributing only 3%. मतलब बॉटम के 50% जो कि बहुत गरीब है, वो देश की 2/3 जीएसटी पे कर रहे हैं। इतना सबके बाद व्हाट अबाउट इनकम ग्रोथ? किसकी इनकम कितनी बढ़ रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। एंड इफ यू लुक एट द डेटा कि किसकी कितनी इनकम बढ़ी है 2016 से 2021 के बीच, जस्ट लुक एट दिस ग्राफ। जो सबसे गरीब है उसकी 20% घटी है, जो सबसे अमीर है उसकी 20% बढ़ गई है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बस अपर मिडिल क्लास है जिसने थोड़ी ग्रोथ दिखाई है।
दिस इज अनफेयर गाइस। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो अमीरों के कर्ज माफ करने के बजाय उन पर टैक्स लगा के देश का ज्यादा विकास किया जा सकता है। जब ये लोग इतना नाम कर रहे हैं फोर्ब्स की मैगजीन में, तो थोड़ा देश का भी भला कर सकते हैं। ये आइडिया निर्मला ताई को आता क्यों नहीं है? हमको कुछ नहीं पता। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो 2019 से 2024 के आते आते ये जो पैसा है अमीरों का, ये डबल हो चुका है। और बात किस चीज की हुई थी? किसकी? किसानों की आय डबल करने की। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना। और डबल किसकी आय हो गई? इन लोगों की। मतलब ये बहुत हैरानी की बात है। ऐसा देश जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है, वहां पर इतने सारे बिलियनियर्स हैं। 1991 में इंडिया में केवल 1 बिलियनियर हुआ करता था। इंडिया में केवल 1 बिलियनियर हुआ करता था, लेकिन अभी इस वक्त आप चेक करोगे तो इंडिया में 334 बिलियनियर्स हैं। जानते हो वो 1 बिलियनियर कौन था जो 1991 में था? वो आते थे बिरला फैमिली से। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई एम नॉट एडिंग फ्रॉम माई सेल्फ, केन्या के प्रेसिडेंट ने खुद कहा है, वायरल भी हुआ था। जस्ट लिसन टू दैट। मतलब इतनी हेल्प इन भाई साहब को केन्या के प्रेसिडेंट से भी मिलवाया है। या by the Prime Minister Narendra Modi former president of Kenya was saying something today and it went viral. to visit this company's infrastructure projects. And he said that Prime Minister Modi introduced us with Adani. I'm talking about Adani group of companies. तो ये देश एक रास्ते पे जा रहा है जिसमें लोग अमीर होते चले जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। एक चिंता का विषय है। ये तो वो 1% लोग हैं जो बहुत अमीर है, बिलियनियर्स। व्हाट अबाउट मिलेनियर्स? वो भी तो देश छोड़ के जा रहे हैं। इस साल 4,300 मिलेनियर्स आर लीविंग इंडिया। ये एक अप्रोक्सीमेटेड डेटा है। ये भी चिंता का विषय है। एंड देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स। इट्स अ गुड थिंग दैट इन 2027 वी विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले हैं। बट फॉर्मर आरबीआई गवर्नमेंट डी सुब्बाराव जी ने कहा था कि हमारी इकोनॉमी बड़ी है क्योंकि हम लोग ज्यादा हैं। वी आर ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पीपल। फिर भी हम एक गरीब देश है। हम 2027 के बाद दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। फिर भी हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2600 है। इसलिए हमें पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो हम गरीब ही रह जाएंगे। और ये जो ग्राफ मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, ये बता रहे हैं कि पिछले सालों में इनकम इनक्वालिटी कितनी बड़ी है। जस्ट लुक एट दिस टेबल। ये जो आप टेबल देख रहे हो आपको आसानी से समझ आएगा कि अभी की बात नहीं, 1961 की बात है। तब से अब तक बॉटम 50% का टोटल वेल्थ में शेयर कैसे कम होता चला गया। 1961-70 में 12.29% हुआ करता था और 2011 और 20 के बीच 6.12% रह गया है। और टॉप 1% का आप देख सकते हो शेयर कितनी तेजी से बढ़ा है। एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और इन सब बातों को सुनकर एक विचार सबके मन में आता है। कौन सा? कि जब हमारे देश के अमीरों के पास इतना पैसा है तो सरकार गरीबों को क्यों नहीं छोड़ रही है? ये सोचने वाली बात है। फूड फॉर थॉट। आई नो सम पीपल कम कि ऐसा है वैसा है, ये हो जाए वो हो जाए, बट देयर आर वेज। जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को घोटाला करने के बाद भी क्लीन चिट मिल सकती है तो फिर ये भी हो सकता है। So that's today's show and that's today's thought. If you liking it, please press the like button. और आपको और अच्छी वीडियोस चाहिए तो you can press the subscribe button. Thank you so much. Love you 3000. तो करना